अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम बात करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क और अफोर्डेबल लॉस के हवाले से। ये दोनों बिज़नेस की टर्म्स हैं, बिज़नेस के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने बिज़नेस पढ़ा हुआ है, एमबीए किया हुआ है या बिज़नेस के रिलेटेड कोई डिग्री ली है तो यकीनन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उनसे जाकर पूछे जिनकी ज़िम्मेदारी थी पढ़ाना। मैं कोशिश करूँगा सादा अल्फाज में इसको बयान करने की कि ये क्या है कॉन्सेप्ट और क्या इनका मकसद होता है ज़िंदगी के अंदर, ना सिर्फ बिज़नेस में बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर से रिस्क ले लो तभी कुछ कर सकते हो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हर हाल में रिस्क लेना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि रिस्क कोई आइसक्रीम नहीं है कि चलो ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गला ख़राब हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा। वर्स्ट केस के अंदर आइसक्रीम अगर आप खा लें, अगर आपका मूड नहीं है, मौसम नहीं है आइसक्रीम का, तो वर्स्ट केस में आपका गला ख़राब होगा, ज़ुकाम होगा। तो हर रिस्क ऐसा नहीं होता कि वर्स्ट केस उसका ये हो कि ज़ुकाम हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। सो जब भी आप रिस्क लेते हैं एज़ अ सेंसिबल पर्सन, अगर आपने बिज़नेस पढ़ा है, अगर आपने ज़िंदगी को थोड़ा बहुत समझा है, तो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। नाप तोल कर रिस्क ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कहा कि 26 मंजिल से कूद जाओ, रिस्क ले लो तभी तुम कूदने वाले अच्छे आदमी बन सकते हो, तो आप उठ के कूद जाओ 26 मंजिला इमारत से। आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 4 सीढ़ियों के स्टेप से जंप लगाने की है, तो आप 4 के बजाय 5 या 6 सीढ़ियों से तो स्टेप से तो जंप लगा सकते हैं, लेकिन आप 26 मंजिला 24 मंजिला इमारत से जंप नहीं लगा सकते। तो इसे सादा अल्फाज में कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है। आपकी कैपेसिटी ये है कि आप गली मोहल्ले की नाली से जंप लगा सकते हैं। कोई आपको सिंधु दरिया के किनारे खड़े होकर कहे कि जंप लगाओ, इसके दूसरे किनारे पहुंच जाओ, रिस्क ले लोगे तो कुछ बन सकोगे। सो अगर आप ये वाला रिस्क लेते हैं तो आप बेवकूफ़ कहलाए जाएंगे। ये कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं होगा। जो ये मशवरा दे रहा है अल्टीमेटली वो भी बेवकूफ़ ही होगा, या फिर वो कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होगा, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं। अलबत्ता इस तरह के अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी गली मोहल्ले की नाली के ऊपर जंप लगाने की है, क्रॉस करने की है, आपको कोई सिंधु दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे खड़ा कर दे कि इस नहर के जाकर उस तरफ कूद जाओ, और वो 100 मीटर से लंबी नहर है, तो इस तरह का मशवरा देना शायद बेवकूफ़ी होगी। इस तरह का रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, अब बिज़नेस टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपए की सेविंग है, या चले 10 लाख रुपए की सेविंग है, और आपको कोई बिज़नेस शुरू करने का मशवरा देता है, या आपको खुद आइडिया आता है कि मैं कोई कारोबार करता हूँ, तो आपका कारोबार आप चाहते हैं 10 लाख रुपए की अपनी सेविंग है, आप किसी से 5-10 लाख रुपए और लोन लेकर अब 15-20 लाख रुपए से कारोबार शुरू करते हैं। खुदा ना खास्ता जो आपने प्लान किया था वो कारोबार कामयाब नहीं हो पाया, जो आपने प्लानिंग की थी वो उस तरह से नहीं चला आपका बिज़नेस, तो अब उसका रेस्ट केस क्या होगा, बुरी सूरत हाल क्या होगी कि आपने अपना भी 10 लाख रुपए ज़ाया कर दिया, किसी और से जो 5-10 लाख रुपए कर्ज लिया था वो भी ज़ाया हो गया। ना आपके पास अपनी कोई सेविंग है अब, और उल्टा आप कर्जदार बन गए हैं। आपने आप 5-10 लाख रुपए आपने रिटर्न भी करने हैं, जो भी आपका एग्रीमेंट था, जिस बंदे से आपने लिए थे, किसी इदारे से लिए थे, वो पैसे आपने वापस भी करने हैं। सो इस केस के अंदर कैलकुलेटर रिस्क ये होता है कि आपके पास 10 लाख रुपए की सेविंग है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लॉस 2 लाख रुपए का। कैलकुलेटर रिस्क, अफोर्डेबल लॉस, दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने के अंदर। आपका अफोर्डेबल लॉस क्या है, 10 लाख रुपए में से अगर आपके 2 लाख रुपए ज़ाया हो जाते हैं, खुदा न खास्ता आपके कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो आप ये लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। आपके घर में कहत साली नहीं आ जाएगी, आपको भूख से नहीं मरना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए जब भी आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, आपके पास जो सेविंग है, जो आपका कुल सरमाया है, उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप इन्वेस्ट करेंगे एक कारोबार के अंदर, अगर आप इस तरह का तजुर्बा पहले नहीं रखते। अगर आप पहले से तजुर्बाकार हैं, आपने 8-10 कारोबार पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि कहाँ पर लॉस होगा, कहाँ पर मैं कवर कर लूँगा, कौन सा अफोर्डेबल लॉस है, कौन सा अफोर्डेबल नहीं है, फिर आप 10 लाख में से 8 लाख भी लगा दें, मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप नए हैं, आप सीख रहे हैं, आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुल जमा पूंजी का सिर्फ 20% लगाएंगे एक कारोबार के अंदर। ये रिस्क है आपका, ये कैलकुलेटेड रिस्क है आपका।
ये अफोर्डेबल लॉस होगा जो आप अगर खुदा ना खास्ता कारोबार नहीं चला, जो प्लान आपने बनाया है, ज़िंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती कि जो आपने लिख लिया प्लान अपना 100% उसी 100% क्या 90% भी उस तरह से ज़िंदगी नहीं चल रही होती। बहुत से जो है तब्दीलियाँ आपकी वजह से नहीं होती, आपके इर्द-गिर्द के माहौल की वजह से आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना का जो वायरस आया था कोविड का, उसमें से हम में से कितने लोगों की गलती थी, लेकिन हम सबका कारोबार मुतासिर हुआ। खुद मेरी दुकान थी जिनाह रोड के ऊपर, बंद हो गई है। हालाँकि वो कोरोना के बाद बंद की हमने, लेकिन कोरोना के दौरान 60 दिन तक, 2 महीने तक ताला लगा रहा। अगर मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता तो यकीनन उस दौरान ही बंद हो जाती वो दुकान। सो इस तरह और बहुत सारे बिज़नेस हुए जो लॉस हुए, जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, किसी और एनवायरनमेंट से कहीं दूर से वो वायरस आया था। लेकिन हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इर्द-गिर्द के माहौल में चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ़, आपका बिज़नेस मुतासिर हो सकता है। इसलिए ये कभी भी ना सोचें कि जो आपने प्लान कर लिया है 19-20 के लिहाज से सारा वही चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो कुछ आपने प्लान कर लिया हो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे चलती रहे। सो इसलिए हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें जब भी आप रिस्क ले रहे हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि आप एक जॉब कर रहे हैं जिससे आप बेज़ार हैं, आप तंग हैं और आप कारोबार करना चाहते हैं। 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोज़ देख ली और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, इंस्पायर हो गए कि आपने कारोबार करना है। कल आप रिज़ाइन करते हैं नौकरी से और अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। आपके पास 2-4 लाख की सेविंग है, आपने कारोबार शुरू किया। लेकिन अगर आपने ये रिस्क कैलकुलेट नहीं किया था कि खुदा ना खास्ता मेरा कारोबार कामयाब नहीं हुआ, तो अल्टरनेटली क्या होगा, उसकी जो बुरी सूरत हाल होगी खुदा ना खास्ता, तो उस क्या होगा। कैलकुलेटेड रिस्क ये होगा कि आप जॉब छोड़ने से पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि क्या अगर खुदा न खास्ता आपका कारोबार नहीं चलता तो क्या आपको वापस यही जॉब मिलेगी। इसी तरह की सिमिलर जॉब आप ले सकते हैं 5-6 महीने बाद, साल बाद, जब आप दोबारा जॉब करने आएंगे। तो अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं मिलने के चांसेस कम है जॉब के, तो आप ये रिस्क नहीं लेंगे। दूसरा, कारोबार बनने में, कारोबार से इतनी इनकम आने में 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। क्या आपके पास 1 साल खुद को सपोर्ट करने के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली चलाने के लिए इतना पैसा है, इतनी सेविंग है कि आप जॉब छोड़ें आज और कल कारोबार शुरू करें, उस कारोबार को बनाने में 6 महीने, 1 साल लग जाए। सो इस दौरान में जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो मैनेज करने की सकत है, ताकत है आपके अंदर, तब ये रिस्क आप लेंगे। तब अगर ये लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आपकी जॉब चली जाए, आज आप रिज़ाइन करते हैं, आपके पास जो 2-4 लाख रुपए की सेविंग है वो भी चली जाए, मसला नहीं है, कारोबार का तजुर्बा कर सकते हैं। और जब आप वापस शुरू करेंगे, आप इंडिविजुअली रह रहे हैं, तो आप अपना खर्चा भी चला लेंगे इन 6 महीने, 1 साल के दौरान। अगर खुदा न खास्ता आपका कारोबार नहीं हुआ कामयाब, वापस आपको नौकरी मिल जाएगी इसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, कहीं भी आप जॉब करना चाहें तो आपको जॉब मिल जाएगी, तब तो ठीक है। रिस्क भी आपका कैलकुलेटेड है, लॉस भी आपका अफोर्डेबल है कि 6 महीने आप बगैर नौकरी के गुजार सकते हैं। सो आप जाकर करें, तजुर्बा करें, कारोबार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे प्रीफ़र करता हूँ, नौकरी से ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपना काम करूँ, अपना कारोबार हो। सो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कल आपको नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी, आप बगैर नौकरी के खुद को नहीं संभाल सकते, बगैर नौकरी के अपना घर नहीं पाल सकते, तो वो नौकरी करते रहें, नौकरी के साथ-साथ अपॉर्च्युनिटीज़ देखें, ऐसा काम देखें जो आप नौकरी के बाद 1-2 घंटा देकर कर सकते हैं। ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क होगा, ये अफोर्डेबल लॉस होगा। 2 घंटे की नींद अगर आपने कम कर ली तो ये अफोर्डेबल लॉस है। इस दौरान में अगर आपकी कोई सेकंड इनकम बन आती है, तब आप उस इनकम से आप खुद को मैनेज कर पाएँगे 6 महीने, साल तक। जब आप कारोबार मैनेज करेंगे तब आप नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली नौकरी छोड़ देने का मशवरा अगर आपको कोई देता है, तो या वलीउल्लाह है या मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नहीं समझता। इन दोनों में पता नहीं क्या लोग होते हैं जो इस तरह के आके मशवरे देते हैं कि आज अपनी जॉब छोड़ो 9 टू 5 की, जाके कारोबार शुरू कर दो। अगर आपके पास इतनी सकत है, ताकत है कि आप 1 साल, 1.5 साल तक मैनेज कर सकते हैं नौकरी के बगैर, खुद को, अपनी फैमिली को, तब तो ठीक है, आप नौकरी छोड़ें, कारोबार करें। बहुत अच्छी बात है कारोबार करना, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं लोगों को मशवरे देता हूँ कि कारोबार करें, एक से ज़्यादा कारोबार करें, एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम बनाएँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो आप सुकून की लाइफ़ जी रहे हैं उसको छोड़कर अपने लिए नया ट्रबल पैदा कर लें।
इसलिए सादा अल्फाज में जब भी रिस्क लें तो वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, नाप तोल में होना चाहिए कि इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, बुरी से बुरी सूरत हाल जो आप रिस्क ले रहे हैं क्या होगी। अगर आप कहीं से जंप लगा रहे हैं तो अगर आपका हाथ पांव टूटा तो क्या आप वो हाथ पांव टूटना बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं, बगैर हाथ पांव के रह सकते हैं तो आप रिस्क लें, अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरह का रिस्क ना लें। उम्मीद है मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में इनबॉक्स करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।